बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो के अहदे खिलाफत में मिस्र के हाकिम थे। मिस्र का एक आदमी जो कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो के पास आया और अर्ज करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जुल्म से आपकी पनाह लेने के लिए आया हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि तुमने एक ऐसे आदमी की पनाह हासिल की है जो तुम्हें पनाह दे सकता है। वो मिस्री बोला, मैंने हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे के साथ दौड़ का मुकाबला किया था। मैं जब उनसे आगे बढ़ गया तो वो मुझे कोड़ों से मारने लगा और कहने लगा कि मैं शरीफ खानदान का बेटा हूँ। क्या तुम जानते नहीं, मैं उमर बिन आस का बेटा हूँ, मैं सरदार का बेटा हूँ। तुम कैसे मेरे से आगे चले गए हो? जब ये शिकवा सुना तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो ने मिस्र के हाकिम हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो को खत लिखा कि वो अपने बेटे के साथ तशरीफ लाएं। हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो अपने बेटे के सामने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने पूछा, वो मिस्री किधर है? उस मिस्री को सामने लाया गया तो कहा, ये कोड़ा पकड़ो और इस शख्स को मारो, यानी कि हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे को मारो, इसने तुम्हें मारा है। जब उस मिस्री ने यह हुक्म सुना तो वो हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे पर कोड़े बरसाने लगा और साथ साथ में हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो ये फरमाते जा रहे थे कि शरीफ खानदान के बेटे को मारो। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि मिस्री ने उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे को कोड़े लगाए और अल्लाह की कसम बहुत मारा और हम उसकी पिटाई चाहते भी थे, लेकिन वो मिस्री बराबर मारते जा रहा था हत्ता कि हमारी ख्वाहिश हुई कि उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे की पिटाई को रोक दिया जाए। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हो ने मिस्री से फरमाया कि कोड़ा उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो के सर के ऊपर भी मारो। मिस्री ने अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, इनके बेटे ने मेरी पिटाई की है और मैंने इससे अपना बदला ले लिया है। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना रखा है जबकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना है। हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो इस मामले की जरा भी खबर नहीं थी और ना ही ये मिस्री शख्स मेरे पास इसकी शिकायत लेकर आया था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हो का इंसाफ जिनका जिक्र आज भी दुनिया में किया जाता है, ये हैं वो सहाबा कराम जो अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम हैं। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत वाकया हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है। इंसारी सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हमारा एक ऊंट था, हम उसके जरिए खेती बाड़ी का पानी लाया करते थे, अब वो हमारे काबू में नहीं रहा है, वो खुद से हमें कोई काम लेने नहीं देता है, हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत की वजह से सूख गए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, उठो। बस सारे उठकर खड़े हुए और उस इंसानी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए, वो ऊंट एक कोने में खड़ा था। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की तरफ चल पड़े तो इंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह बाउला हो चुका है, हमें इसकी तरफ से आप पर हमला करने का खतरा है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, यहाँ तक के करीब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेशानी से पकड़ा और उसे हस्बे साबिक दोबारा काम से लगा दिया। सहाबा कराम ने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम ने ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो बेअकल जानवर होते हैं, ये आपको सजदा कर रहा है और हम तो अकल भी रखते हैं, इससे ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। और एक रिवायत में है कि सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی عظیم قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے۔